वेलकम फ्रेंड्स ऑन माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज अपन बात करने वाले हैं भारत में कृषि से जुड़े जो महत्वपूर्ण संस्थान हैं उनके बारे में बातें। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। एक मैंने लिख के रखा है भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र। भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये स्थापित जहां हुआ था वो स्थान नई दिल्ली नहीं था, वो स्थापित था हमारे बिहार में। मेरे पेन को क्या हो गया यार, बिहार में स्थापित था, बिहार में। और बिहार में ये पूसा नामक जो क्षेत्र था, पूसा, पूसा, बिहार में जो पूसा क्षेत्र है यहाँ पर ये स्थापित हुआ था ब्रिटिश शासन काल में। और ब्रिटिश शासन काल में ये स्थापित हुआ था इंपीरियल कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इस तरह से कुछ नाम था इसका। बाद में इसे जो हम भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र के रूप में ये स्थापित हुआ। फिर 1905 में जो इंपीरियल जो सेंटर था ब्रिटिश शासन काल का, उसे 1905 में हेनरी फिप्स नाम एक व्यक्ति थे, हेनरी फिप्स। इस हेनरी फिप्स ने 1905 में इसे भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र के रूप में स्थापित किया था और ये कंटिन्यू लंबे समय तक चलता रहा। फिर क्या होता है कि 1936 में, 36 की हम बात करते हैं तो 1936 में पूसा, पूसा जो स्थान है बिहार में, पूसा स्थान में यहाँ पे भूकंप आता है। और इस भूकंप की वजह से यहाँ जो आपका अपना जो अनुसंधान केंद्र है उसका भवन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाता है। तब 1936 के बाद फिर इसे कहाँ रिलोकेट कर दिया जाता है, नई दिल्ली में। तो भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो अभी हमारे दिल्ली में है, ध्यान रखेंगे। ओके, अब ये जो पूसा में जहां पहले हमारा जो IARI जो था, IARI जो यहाँ था, यहाँ पर अब बिहार के पूसा समस्तीपुर क्षेत्र में राजेंद्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है वर्ष 2016 में। 2016 से यहाँ पे राजेंद्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय यहाँ स्थापित किया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। ओके, ये बात हो गई हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र की। अब नई दिल्ली में भी एक संस्थान है जिसका नाम है ICAR। ICAR, नई दिल्ली में एक और संस्थान है ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहते हैं इसे, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहा जाता है। ठीक है, तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो एक संस्था है, ये पाठ्यक्रम का भी आयोजन करती है कृषि से संबंधित। साथ ही ये जो संस्थान है, ये संस्थान और क्या करता है, ये संस्थान हमारे राजस्थान में भी और इसी तरह से अन्य जो राज्य हैं वहां पे भी कुछ कृषि से जुड़े संस्थानों का संचालन करता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब कौन से संस्थान विशेषकर हमारे राजस्थान में इसके द्वारा संचालित हैं, तो राजस्थान में यहाँ पर हमारा भरतपुर माने तो यहाँ भरतपुर अगर हम मानते हैं तो भरतपुर में सेवर जो क्षेत्र है, सेवर, ठीक है, सेवर भरतपुर में यहाँ पर हमारा संस्थान है राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान निदेशालय, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान निदेशालय यहाँ पर स्थापित है हमारा। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे भारत में जो विशेष कृषि से जुड़े संस्थान हैं उनके बारे में। तो हम आ गए थे ICAR, तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ये नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1929 में हुई थी। अब मैं ये बात कर रहा था कि ये ICAR है, विभिन्न कृषि कार्यक्रम भी आयोजित करता है। ये विभिन्न अपने से जुड़े जो संस्थान है उनको उनको का भी संचालन करता है, कृषि पाठ्यक्रम का आयोजन करता है। ठीक है, तो ये जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है ICAR, इसके द्वारा हमारे राजस्थान में भी कुछ कृषि केंद्र संचालित किए जाते हैं, जैसे
सेवर भरतपुर में है संस्थान। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान निदेशालय, राष्ट्रीय कृषि सरसों अनुसंधान निदेशालय, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान निदेशालय, ठीक है। तो सरसों अनुसंधान निदेशालय सेवर भरतपुर में है और ये स्थापित हुआ था 20 अक्टूबर 1993 में। 20 अक्टूबर 1993 में ये स्थापित हुआ था, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान निदेशालय 20 अक्टूबर 1993 की अगर हम बात करते हैं तो ये जो हमारी संस्था है ये सरसों के उन्नत कृषि जिन्स जो है उन पर शोध कार्य करती है, ठीक है। इसके अलावा कृषि अनुसंधान केंद्र ICAR, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद बीकानेर में हमारे यहाँ केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र का संचालन करता है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अन्य जो कृषि से जुड़े अनुसंधान केंद्र हैं हम उनकी बात करते हैं तो हम चलते हैं यहाँ पे पंजाब, और पंजाब के साथ इधर हरियाणा। तो हरियाणा का एक स्थान है करनाल। करनाल, करनाल में है गेहूं एवं जौ अनुसंधान केंद्र, गेहूं एवं जौ अनुसंधान केंद्र, ठीक है, ये ध्यान रखना है। साथ ही करनाल में ही है केंद्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र है करनाल हरियाणा में, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। साथ ही करनाल हरियाणा में ही है केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान केंद्र, ठीक है। मृदा लवणता अनुसंधान केंद्र भी करनाल हरियाणा में है, गेहूं जौ अनुसंधान केंद्र भी हरियाणा करनाल, और केंद्रीय डेयरी जो अनुसंधान केंद्र है वो भी है करनाल हरियाणा में, ठीक है। यहाँ थोड़ा ऊपर चलते हैं तो हिमाचल प्रदेश में शिमला, यहाँ पे मिलता है केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र शिमला में, ठीक है, ध्यान रखना है। बिहार में हम आएंगे, पूसा बिहार में पहले केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र स्थापित हुआ था। अभी राजेंद्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है, पहले अनुसंधान केंद्र था। आगे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे पहुंच जाते हैं इस ओर, तो यहाँ है असोम में एक स्थान है जोरहट क्षेत्र में एक क्षेत्र है टोकलाई में है केंद्रीय चाय अनुसंधान केंद्र, ठीक है, ये हमारे टोकलाई क्षेत्र में है और टोकलाई जोरहट में पड़ता है। और उसके बाद अगर हम और बात करते हैं हमारे इस केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र के बाद केंद्रीय चाय अनुसंधान केंद्र के बाद यहाँ आ जाते हैं वेस्ट बंगाल में। तो वेस्ट बंगाल में जो सिलीगुड़ी क्षेत्र है हमारा, ठीक है, इस सिलीगुड़ी क्षेत्र में स्थापित है केंद्रीय जूट निगम स्थापित है सिलीगुड़ी में। केंद्रीय जूट निगम, भारतीय जूट निगम भी हम इसे कहते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। इस ओर आते हैं तो महाराष्ट्र पहुंचते हैं हम। महाराष्ट्र में जो मुंबई में है राष्ट्रीय कपास अनुसंधान केंद्र, और यूपी में आते हैं तो यूपी के कानपुर में एक संस्थान है, नाम है केंद्रीय चीनी तकनीकी संस्थान, ठीक है।
एक सेकेंड हम वीडियो पॉज करते हैं, कोई कॉल आ रहा है, ठीक है, देखते हैं एक बार। ठीक है, हम आ गए थे हमारे दिल्ली में। तो दिल्ली में है केंद्रीय चीनी, सॉरी दिल्ली क्या, कानपुर में, तो कानपुर में है केंद्रीय चीनी तकनीकी संस्थान, ठीक है। आगे चलते हैं तो यहाँ पे उड़ीसा हमें मिलता है। उड़ीसा में एक स्थान है, स्थान का नाम है कटक, ठीक है। कटक उड़ीसा, कटक उड़ीसा में है केंद्रीय केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, चावल अनुसंधान केंद्र। तो केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र स्थापित है हमारे उड़ीसा के कटक में, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा फिर उड़ीसा के नीचे आंध्र प्रदेश है, तो आंध्र प्रदेश में एक स्थान है राजमुंद्री, राजमुंद्री। इस राजमुंद्री जो क्षेत्र है यहाँ पर है केंद्रीय तंबाकू, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र। राजमुंद्री में, राजमुंद्री आंध्र प्रदेश, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र। और आंध्र प्रदेश के नीचे तमिलनाडु आता है, तो तमिलनाडु में है कोयम्बटूर, कोयम्बटूर। कोयम्बटूर में हमें मिलता है केंद्रीय गन्ना, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र, ठीक है। तो ये है हमारे कोयम्बटूर में, और कोयम्बटूर कहाँ है, तमिलनाडु में। और इधर आते हैं केरल, तो केरल में एक स्थान है काशरगोड, काशरगोड, केरल में स्थान है काशरगोड। तो काशरगोड के बाद, काशरगोड जो है यहाँ पर हमारा एक स्थान है केंद्रीय नारियल, केंद्रीय नारियल अनुसंधान केंद्र, नारियल अनुसंधान केंद्र, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके अलावा जो झारखंड है, झारखंड, ठीक है, तो झारखंड में है हमारे जादूगोड़ा क्षेत्र में, ठीक है, जादूगोड़ा क्षेत्र में है, झारखंड के जादूगोड़ा क्षेत्र, जादूगोड़ा क्षेत्र में है केंद्रीय ईंधन अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान केंद्र, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके अलावा चेन्नई जो है तमिलनाडु में, चेन्नई में है केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र, चमड़ा अनुसंधान केंद्र, ठीक है, ये चेन्नई में है, ठीक है। इसके अलावा और बात करते हैं तो बेंगलोर, बेंगलोर आप जानती हैं कहाँ है, बेंगलोर में है राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान केंद्र है। शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र हमारे बीकानेर में है, ये हमने पढ़ा। ये जो संस्थान हमने पढ़े हैं, जो कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण संस्थान है, जो कि हमारे रीट, दिल्ली पुलिस, एसएससी, सीजीएल, राजस्थान पुलिस, पटवारी के अकॉर्डिंग ये कुछ संस्थान है जिनको आपको भूलना नहीं है, याद रखना है, ठीक है। अब हमारे इसी तरह के कुछ संस्थान राजस्थान से भी जुड़े हैं, तो वो राजस्थान का जो कृषि वाला चैप्टर है, प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो वहां पे राजस्थान कृषि मिलेगा। उस राजस्थान कृषि में आपको ये संस्थान, राजस्थान से जुड़े हुए सारे संस्थान मिल जाएंगे। आई बटन ऊपर छोड़ रहा हूँ, वहां पे जाके आप उस आई बटन को क्लिक करेंगे तो वो आपको सारा मैटर मिल जाएगा। ओके ना फ्रेंड्स, तो ये थे हमारे राजस्थान, भारत में कृषि से जुड़े संस्थान। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कृषि से जुड़ी जो विभिन्न फसलें हैं उनके बारे में समस्त जानकारी, पूरा डिटेल, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, देखने के लिए थैंक यू, जय हिंद।